अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल। वीडियो आज की कुछ इस तरह से है, जैसे आपको पता है कि तीसरा हफ्ता आज स्टार्ट हो चुका है क्लासेस का, और तीसरे हफ्ते में सारा कुछ ही आना शुरू हो जाता है। जैसे असाइनमेंट हैं, क्विज़ हैं, जीडीबीज़ हैं, मतलब ग्रेडेड एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। आपको पता है ये आपका वीक गुजरा और आपके बाद कल ये ख़त्म हुआ है और आज मंडे है और तीसरे वीक का पहला दिन है। तो आज से यानी इस वीक से आपकी वो एक्टिविटी स्टार्ट होनी है जो इम्पोर्टेंट होती हैं आपके नंबर अच्छे बनाने में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप वीडियो खानपुर को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बहुत कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। ये वीडियो कुछ जिस टॉपिक के बारे में वो इस तरह है कि क्रेडिट एक्टिविटीज़ हैं आपकी, और ये कहाँ पे आप चेक करेंगे और कहाँ आपको नज़र आएंगी कि जहाँ से आप आसानी के साथ एक्सेस कर पाएँ इनको और कोई भी एक्टिविटी आपकी मिस ना हो। इन ग्रेड एक्टिविटीज़ में 3 तरह की चीज़ें हैं, असाइनमेंट हैं, क्विज़ हैं, जीडीबी है, और जिनका साइंस के सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल वगैरह भी होते हैं, तो प्रैक्टिकल लैब भी इसमें शामिल है। वो सारी की सारी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, यानी ऐसी एक्टिविटी जिनके नंबर होते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं, एलएमएस देखते हैं सबसे पहले, और किसी भी सब्जेक्ट को उसमें कितनी इंपॉर्टेंस है इन एक्टिविटीज़ की, उसके लिए किसी भी सब्जेक्ट के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप लास्ट में जाकर देखेंगे तो आपको असेसमेंट स्कीम नज़र आती है। यहाँ पे देखें 60% आपको फाइनल है, 25% मिड है और 15% की एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने वाली हैं, चाहे उसमें असाइनमेंट हैं, क्विज़ हैं या जीडीबी हैं। हर सब्जेक्ट के मुख्तलिफ चेंज है असेसमेंट स्कीम। जैसे ये CS101 में हम देख लेते हैं तो उसकी असेसमेंट स्कीम क्या है, मतलब नंबरों की जो तकसीम है वो किस तरह है। ये देखें यहाँ पे इसके क्विज़ हैं वो 20% के क्विज़ हैं, ठीक है, और कुछ में क्विज़ होते हैं, कुछ में असाइनमेंट होती हैं। इसको देख लेते हैं MCM101, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, तो आप हर किसी की असेसमेंट स्कीम ओपन करके देख सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ें। यहाँ पे देखें बाकी सब सेम है, लेकिन इस एरिया में चेंज है और उसमें 8% के क्विज़ हैं, 4% के असाइनमेंट हैं और 3% के जीडीबीज़ हैं। तो याद रखें कि अगर आप ये सुन के या देख के आपको लग रहा है जी 4%, 3%, ये तो मसला ही कोई नहीं है, अगर मिस भी हो गया तो क्या है। आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 1% से आपकी ग्रेड बनता है और आप पास होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बिल्कुल 49 नंबर होते हैं और आपको 1 नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए। तो पास होने के लिए इनको कम नहीं समझना, मिस नहीं करनी कोई भी एक्टिविटी। अब आ जाएँ कि आपने चेक कैसे करना है। चेक करने के लिए सबसे पहला मुश्किल जो तरीका वो ये है कि आप इसको क्लिक करें और जो उसका लेसन इंडेक्स दिया हुआ है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जी क्विज़ इस तरह सब्जेक्ट्स में और बीच बीच में कहीं क्विज़ है, क्विज़ 2, क्विज़ 3, क्विज़ 4 और मिड टर्म इस तरह। तो आपको ये तो पता नहीं चलेगा कि भाई अब कितने लेक्चर्स हो चुके हैं और कितने बाकी हैं। फ़र्ज़ करें जो स्टार्ट से ले रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो अभी लेना स्टार्ट हुए हैं वो तो कहेंगे जी एक लेक्चर के बाद हमारा क्विज़ आ गया। तो ऐसे नहीं, सबको पता होना चाहिए कि क्लासेस जो हैं वो 13 अक्टूबर से स्टार्ट हैं। कोई देर से लेता है या जल्दी लेता है, ये उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरे को भी देख लेते हैं, एक सब्जेक्ट को आधे को, फिर मैं आपको आसान चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे देखें तो जीडीबी है, इसका मतलब है कि आज ये ओपन है, कल इसका जीडीबी आ सकता है और अगले 3 लेक्चर्स कंप्लीट होंगे तो क्विज़ आ जाएगा। तो ये खैर ये हिसाब किताब यहाँ से लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कब कौन सा लेक्चर कंप्लीट होगा। वापस आ जाते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि असाइनमेंट जो जीडीबीज़ हैं या क्विज़ हैं वो सारी की सारी आपकी कहाँ से आनी है। तो कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें कि आपकी ऐसी असाइनमेंट जिसके नंबर्स हैं वो इस बटन के नीचे, इसके बटन के अंदर आनी है। जीडीबी इसमें आएंगे, क्विज़ इसमें आएंगे, एक्टिविटी जो प्रैक्टिकल की होती हैं वो यहाँ पे शो होती हैं। तो आपने इनको आके चेक करना है कि असाइनमेंट इसके अंदर कोई शो हो रही है, नहीं हो रही तो मतलब अभी नहीं है। तो दूसरी चीज़ है कि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी इस तरह के बटन है, हर बटन का अलग, हर सब्जेक्ट का अलग से आपको नज़र आएगा, उसमें जाके उस सब्जेक्ट की असाइनमेंट आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो अनाउंसमेंट्स आनी हैं वो आपने कम लाजमी पढ़नी है। यहाँ पे देखें अनाउंसमेंट्स बहुत सारी हैं, हर में कुछ ना कुछ बताया गया है। ये वीडियो सॉफ्टवेयर हाउस के बारे में बताया गया हुआ है, यहाँ पे देखें। तो अगर आप पढ़ते हैं और आपको पता चलता है कि भाई इसमें तो बड़ी काम की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देख लें, एक नोटिस है CS101 के अंदर और वीडियो सॉफ्टवेयर हाउस के बारे में है। और ये सॉफ्टवेयर हाउस क्या है कि उसमें वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, बॉस कहता है जी क्या यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, तो बिल्कुल करती है। ये अजाफी इन्फॉर्मेशन है आज की वीडियो में। तो यहाँ पे अगर आप अनाउंसमेंट्स देखें तो आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रहा होता है। अनाउंसमेंट्स के अंदर हर अनाउंसमेंट्स को आप प्रॉपर्ली चेक करें और उसके बाद आ जाएं कि अब शॉर्ट कट कहाँ से है लेना है, कि एक ही क्लिक के ऊपर
आपको सारी चीज़ें जो आपकी आने वाली हैं असाइनमेंट क्विज GDBs और वो आपको कहाँ नज़र आएंगी। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे देखें मेन्यूज़ में आपके पास एक टू डू कैलेंडर है। टू डू कैलेंडर इस वक्त जिस फॉर्मेट में है टू डू कैलेंडर के ऊपर अब देखें पूरे महीने का यहाँ पे कैलेंडर है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इसको देखना समझना। तो और आसान थोड़ा सा इसको बनाया गया है, वो है टू डू क्लासिक टू डू है। यहाँ पे देखें तो इस बटन के ऊपर आके टू डू कैलेंडर के अंदर क्लासिक टू डू को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी हर चीज़ जो ग्रेडेड एक्टिविटी है वो यहाँ पे शो होगी। असाइनमेंट्स, कोई GDB, प्रैक्टिकल और इवन फीस भी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये तो है आज का आपको जस्ट बताने का कि भाई ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। और बाज़ का स्टूडेंट अभी भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, वो सुन के थोड़ी सी देख के हैरानी होती है कि अभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं समझ लगी। तो जिनको आ जाती है वो समझ दें कि ये वीडियो तो ऐसे ही थी, बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो असल में ये चीज़ें उन लोगों के लिए होती हैं जिनको समझ नहीं आ रही। आपको अगर समझ आ जाती है या पहले से समझ चुके हैं चीज़ों को तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों तक भी पहुँचाएँ जिनको नहीं समझ आ रही, क्योंकि इल्म फैलाना हम सब की जिम्मेदारी है और इल्म हासिल करना हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है अल्लाह ताला की तरफ से। इस कोशिश में एक दूसरे का साथ दें और सबको इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पता होनी चाहिए। तो होपफुली उम्मीद है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और लेक्चर्स कंप्लीट करें कितनी जल्दी हो सकता है ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ पे अटेंडेंस मार्क होती है, क्योंकि क्विज़ जैसे मैं इसको दिखाऊं आपको 3rd वीक है और 3rd वीक में यहाँ से इसको क्लिक करें 4th वीक को तो आपके क्विज़ वगैरह जो है ना आगे आने वाले होंगे। अभी यहाँ पे कोई ऐसा शेड्यूल शो तो नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ नज़र आ जाए। तो अचानक से कोई क्विज़ अगले हफ्ते में आ सकता है या इसी हफ्ते में शेड्यूल हो सकता है। उसके लिए ऐसे सब्जेक्ट जिनमें अटेंडेंस ज़रूरी है तो वो कंप्लीट करें। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि वीक 1 में एक भी लेक्चर अभी तक नहीं देखा गया। वीक 1 तो है ही है, फिर वीक 2 भी है, फिर वीक 3 भी है, सारे ओपन है। तो ओपन तो हैं लेकिन देखे नहीं है। क्विज़ आ जाएगा तो फिर अगर लेक्चर नहीं देखे होंगे तो क्विज़ नहीं हो पाएगा ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ पे अटेंडेंस है। असाइनमेंट तो हो जाती है लेकिन क्विज़ मिस हो जाता है। और मैंने शुरू में बताया था कि क्विज़ असाइनमेंट GDB किसी भी तरह से आपने मिस नहीं करनी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं कोई 10-12 सालों से कैंपस को देख रहा हूँ, मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा हेजिटेट ना हो कि जी ये ऑनलाइन सिस्टम है या कुछ है, आपके अंदर नहीं ऐसी चीज़ आनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए जो आपको डरा दे या आपको मुश्किल कुछ चीज़ें बना के पेश करे। आप अगर आसानी से समझेंगे और करने के लिए रेडी होंगे तो यहाँ पे हर चीज़ आसान है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।